हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 78 के साथ। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें डेथ जोन बॉर्डर फोर्ट्रेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है मिस्टर ज़ॉम्बी और मिस वायलेट जिन हीरो स्क्वाड के साथ ज्वाइनिंग हुआ था, उन हीरो स्क्वाड को एस्पर एसोसिएशन के द्वारा नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर फोर्ट्रेस में नियुक्त किया गया है। नॉर्दर्न बॉर्डर एरिया एक ऐसी जगह, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर झूठ की कोई जगह नहीं, एक ऐसा जगह जो इंसानियत के बिल्कुल बियॉन्ड है, एक ऐसा डेथ जोन जहाँ पर इंसानियत ने कई बार कोशिश की अपना पैर वहाँ पर जमाने का, लेकिन वो लोग सफल हो नहीं पाए। यहाँ तक कई बार एस्पर एसोसिएशन ने बहुत बार सेवरल एक्सपीडिशन किया था डेथ जोन में, लेकिन उनको वहाँ से कोई भी सफल नहीं मिला। डेथ जोन एक ऐसा जगह जो इंसानियत के परे है, एक ऐसा खतरनाक एरिया जहाँ पर इंसान तो क्या है, छोटा सा मक्खी भी वहाँ पर जाके अपना पर नहीं मार सकता। तभी हमें डेथ जोन में एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को कुछ मैसेज होता है और हम अगले पल देखते हैं उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के ऊपर कोई हवा में फ्लोट कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अपना हैमरहेड होता है, जो अपना तलवार का ग्रेविटी वाला या पता नहीं कौन सा पावर होता है वो यूज़ करते हुए आसपास के जो जितने ज़ॉम्बीज थे उन सभी को कंट्रोल में लेता है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं जो अपना हैमरहेड होता है वो अपना मुट्ठी बंद कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज पत्थर के अंदर जाके पिचक जाता है। और हम देखते हैं अपना जो हैमरहेड होता है वो अपने पावर के यूज़ करते हुए बहुत से पत्थर के ज़रिए वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उन सभी को उन सारे पत्थर के अंदर मतलब ट्रैप कर लिया होता है। और फिर हम देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होता है वो अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में फिर से वापस कर लेता है। तभी हम देखते हैं ये सब इंसान बाहर बैठे देख रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सारे इंसान अपने जो हैमरहेड होता है उनका मतलब नारा लगा रहा होता है, जिनमें से एक इंसान कहता है जैसा मैंने उम्मीद की थी, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एसोसिएशन का जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है उनसे यही सिर्फ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इधर हम अपने फोरहेड को देखते हैं, जो अपना जो हैमरहेड का पावर देखकर मनीमन कहता है सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक था, यहाँ तक इसने इस जगह को कम्प्लीटली मैच नहीं किया। तभी फोरहेड अपने बाकी टीममेट से कहता है यहाँ तक जो मोस्ट कॉमन ज़ॉम्बीज़ है डेथ जोन के अंदर उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ज़ॉम्बीज़ है जो उस अटैक के चंगुल से बच गए हैं, यहाँ तक वो सारे कॉर्प्स किंग भी। जल्दी से सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, कहते ही फोरहेड पीछे घूमकर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो पिंक वालों वाली लड़की होती है वो कहती है हाँ मैं समझ गई, लेकिन हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं ना। और जो ग्रीन वालों वाली लड़की मतलब गेनलिन होता है वो कहता है अरे मैंने तो अपना व्हील भी रेडी कर लिया है। ये सब देखकर फोरहेड चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है अरे ये प्रिपरेशन नहीं जो मैंने कहा। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना जो हैमरहेड होती है वो उनके सामने आके लैंड करती है और फिर अपना हैमरहेड उन सभी से कहती है वेल जब तुम लोग डेथ जोन को एक्सप्लोर करोगे तब मैं बॉर्डर फोर्ट्रेस में रहूंगा। मेरा जो एस्पर का रेंज है वो 30 किलोमीटर तक है। इस रेंज के साथ मैं तुम लोगों को फुल्ली सपोर्ट कर पाऊंगी। जैसे ही अपने हैमरहेड ये बात कहता है और हम अगले पल देखते हैं वांग जिका गेनलिन और वो पिंक वाली लड़की अपने हैमरहेड के करीब आ जाता है और फिर अपने हैमरहेड को पकड़कर वो सब अपने हैमरहेड से कहती है, जहाँ पर वो जो अपना गेनलिन होता है वो अपने हैमरहेड से कहती है आपका शुक्रिया सीनियर, आप बहुत ही अच्छे हो। जो सुनकर अपने हैमरहेड शर्माते हुए उससे कहती है अरे हाँ हाँ मैं समझ गई, ये तो मेरा ड्यूटी था। तभी हम देखते साइड से जोश अपने हैमरहेड को कहता है मेरे फादर ने कहा है तुम मुझे कोऑपरेट करोगे, तुम मुझे स्कॉट करोगे और तुम कह रहे हो उनको प्रोटेक्ट करना और वो भी डेथ जोन के अंदर। आखिर इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जबकि वो लोग मरने वाले हैं। हाँ मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम उनके ऊपर अपना वक्त ज़ाया मत करो, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। कहते हुए जोश अपना फोरहेड और अपना वांग जिका के पास जाता है, जाकर वो हंसने लगता है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो वांग जिका और फोरहेड होता है वो एक्सप्रेशन लेस चेहरा बना लेता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर गेनलिन वांग जिका फोरहेड और वो पिंक वाली लड़की जोश को पीटने लगते हैं, जहाँ पर अपना वांग जिका होता है वो उसको पीटते हुए कहता है जबकि तुम्हें पता है हम लोग डेंजर में है, हम लोग मरने वाले हैं, तब भी तुम लोग हमको प्रोवोक कर रहे हो। हाँ सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया हो। तभी अपना हैमरहेड उन सभी को शांत करते हुए कहता तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ और हाँ उसकी जिंदगी को छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगा एसोसिएशन के अंदर, तुम लोगों को एक्सप्लेन करना होगा एसोसिएशन सुपरहेड को। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम फिर से देखते हैं जोश को स्टेशन में लिया जा रहा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए अपने वांग जिकाई के टीम से कहता है तुम कमीने घटिया लोग कह के तुम लोग मरोगे ज़रूर। और हम देखते हैं पीछे से पिंक वाली लड़की और गैनलिन उससे मतलब चिढ़ा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर खामोशी छा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना वांग जिकाई दीवार के साथ पीठ धंसा के बैठा होता है और फिर वो गुस्से के मारे जो पिंक वाली लड़की होती है उसे कहती है मुझे माफ़ कर देना, यह मेरी गलती है, ज़ॉम्बी को एसोसिएशन के अंदर लाना, मेरी वजह से तुम सब डेंजर में फंस गए। अपने वांग जिका की बात सुनकर फोरहेड उसे कहता है अगर ये एक्सक्यूज ना होता तब भी एसोसिएशन किसी न किसी तरीके से पता लगा ही लेता और हमें डेथ जोन के अंदर भेज देते।
चाहे वो पहले हो या फिर बाद में। जो सुनकर वो पिंक बाल वाली लड़की होती है वो कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, फर्क नहीं पड़ता कोई सा भी हीरो का स्क्वाड क्यों ना हो, जहाँ पर वो कंटिन्यूअसली इस ऑफ स्क्रीन को सब्जेक्शन के दौरान सक्सेस को हासिल करे, जहाँ पर वो सारे अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करे। एसोसिएशन किसी न किसी तरीके से उन सभी को डेथ जोन के अंदर ज़रूर भेजेंगे। रूमर्स का ये कहना है कि इस पर एसोसिएशन के जो हायरअप्स होते हैं वो सब इसलिए करते हैं ताकि वो लोग अपना सत्ता और अपना पावर बनाए रखें। अगर कोई भी हीरो फ्यूचर में उनके लिए खतरा साबित हो तो उनको वो लोग पहले ही निपटा देते हैं डेथ जोन में भेजकर। उनका ये मानना है जो पावरफुल एस्पर्स होते हैं वो उनके लिए फ्यूचर में खतरा साबित हो सकते हैं। अगर कोई भी एस्पर उनके खिलाफ चला जाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि वो लोग इंसानियत के ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं अपना वांग जिका गुस्से के मारे अपना मुक्का दीवार पे दे मारता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर हम इतना ज़्यादा क्यों सोचे, जबकि हम लोग डेथ जोन में एंटर हो ही चुके, तो फिर क्यों ना हम उन सारे ज़ॉम्बीज़ को एलिमिनेट कर दे, तब हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हमारे पास जितने भी स्ट्रेंथ है मुझे यकीन है हम लोग ये ज़रूर कर पाएंगे। अभी हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमारा सीन कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें डेथ जोन का जो बॉर्डर फोर्ट्रेस होता है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी एक आदमी को कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बॉस, हम लोग इस घर को खरीद पाए, ये रहा वो पैसा। और हम देखते हैं वो जो आदमी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है। लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस आदमी को पैसे का बैग देते हुए उसे कहता है, अरे बॉस चिंता मत करो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, ये बस एक मास्क है। जो सुनकर वो आदमी उसे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं हो। 1 2 3 4, हाँ करेक्ट है, अब से ये घर तुम्हारा है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। कहते ही वो लोग सामने की ओर देखता है, जहाँ पर वो देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो सामने की ओर देखता है जहाँ पर जो ज़मीन का एक टुकड़ा वापस से गायब होता है। जो देखकर वो कहता है, एक घर खरीदना, तो इसका मतलब मैं इसे लेके जा सकता हूँ, है ना? और अपना मिस वालेट ये सब देखकर मन ही मन कहती है, शिट, मुझे लगता है हम लोग फिर से किसी न किसी परेशानी में फंसने वाले हैं। अभी हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शहर जो रोशनियों से भर गया होता है, जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा हलचल होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और कोई कहता है, चलो इसे यहाँ पर ही रख देते हैं, इस शॉप के ऊपर, जहाँ पर नेचुरल हॉट स्प्रिंग, स्नैक्स के दुकान, शॉपिंग स्ट्रीट, बहुत कुछ यहाँ पर है। चलो ये तो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है ना। और इधर हम नीचे देखते हैं जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते हैं। और हम देखते हैं ऊपर, जहाँ पर अपने ज़ॉम्बी और मिस वायलेट को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अपने रूम में एंटर होता है और अपना मिस दरवाजे के थ्रू अपनी ज़ॉम्बी को देखकर उसे कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर सेटल होने का प्लान कर रहे हो। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी उसे हंसते हुए कहता है, एक लार्ज स्केल मिशन जैसे कि ये, इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, काफ़ी सारे सप्लाईज का प्रिपरेशन करना होगा और हमें बेस भी स्टैब्लिश करना होगा, जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हम लोगों ने 3 महीने से भी ज़्यादा बॉर्डर फोर्ट्रेस के पास जो छोटे छोटे कोस्ट होते हैं उन सभी को पूरा किया। उन दिनों हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था, हम उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी होते थे, हमारा जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहता था, यहाँ तक हमें सांस भी लेने का टाइम नहीं मिलता था। सच में वो दिन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा था। और ये रहा वो सारे टेक्स्ट बुक जो हमें एस्पर एसोसिएशन से मिला है। एस्पर टेक्स्ट बुक कहती है अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो मिस वायलेट का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठा देती है और हम देखते हैं जो टेबल पर काफ़ी सारे एस्पर टेक्स्ट बुक होता है, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी मिस वायलेट से कहता है, तुम इन सारे टेक्स्ट बुक के थ्रू तुम अच्छे से स्टडी कर पाओगे और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। तो यहाँ पर हम जो टेक्स्ट बुक देखते हैं उस पर नाम लिखा होता है जो आप पॉज करके रीड कर सकते हो, जो देखकर अपना मिस वायलेट अपने ज़ॉम्बी से कहती है, ओह हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग इस ड्रीम वर्ल्ड में ट्रैप्ड हो गए थे, तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया हम लोग यहाँ पर किस लिए आए। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी उसे बाय बाय करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर रेड बुल पीता हूँ एक कॉफ़ी शॉप के अंदर, तो बहुत ही जल्द मैं उठने वाला हूँ, तो तुम अपनी स्टडी में फोकस करो और मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। आज रात हम ऑमलेट राइस खाने वाले हैं। अपने ज़ॉम्बी की ये बात सुनकर मिस वायलेट ऊपर से अपने ज़ॉम्बी से चिल्लाते हुए कहती है, अरे रुको, हम तो 1 हफ्ते से अंडे ही खा रहे हैं, क्या हम कुछ और नहीं खा सकते। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी उसे कहता है, अरे चिंता मत करो, जो खाना बनाएगा वही डिसाइड करेगा। कहती है अपना ज़ॉम्बी अपने अपार्टमेंट से नीचे कूद जाता है। लेकिन तभी अपनी ज़ॉम्बी को कुछ मैसेज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अगले पल वहाँ पर वांग जिका आकर अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया होता है और उसके अटैक को अवॉइड कर देता है और फिर वो अपने वांग जिका से कहता है, तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हें आज रात राइस ऑमलेट चाहिए है ना। और हम इधर देखते हैं अपना जो वांग जिका होता है वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए अपनी ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ट्रांसफॉर्मिंग, इसका मतलब तुम अपने बैटल पावर को इंक्रीज कर रहे हो। फिर ठीक है, कहती वो अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अपना अटैक करने के लिए आता है। लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अपने दाहिना हाथ से उसके अटैक को वहीं पर ही डॉज कर लेता है। लेकिन वो उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वांग जिका अपने आप को अपने ज़ॉम्बी के हाथ से आज़ाद करा लेता है।
लेकिन अगले ही पल अपना वांग जिकाई अपने बैक फ्लिप मारते हुए अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अपना एक और ज़बरदस्त तगड़ा अटैक कर देता है, जो अपना ज़ॉम्बी उसके अटैक को जंप करके अवॉइड कर देता है और फिर वो उसे कहता है, तुम इसे सच में नहीं चाहते? तो फिर एक फ्राइड राइस कैसा रहेगा? हे रुको, ये रेसिडेंशियल एरिया है, तो तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल में लाना चाहिए। जो सुनकर वांग जिकाई अपने ज़ॉम्बी को चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते ही वो अपने पावर को अनलिश करते हुए बड़े ही तेजी के साथ अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अपने किक से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन अपना ज़ॉम्बी उसके किक के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अपना वांग जिकाई अपने ज़ॉम्बी से कहता है, मैंने अपनी फास्टेस्ट स्पीड को यूज करके तुम्हारे ऊपर अम्बुश करने की कोशिश की, लेकिन तुम जरा सा भी हर्ट नहीं हो। ज़ॉम्बी, सच में तुम काफी ज्यादा टेरिफाइंगली स्ट्रांग हो। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है। अपने वांग जिकाई की बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी मन ही मन कहता है, ओह हाँ, ये एक्सप्रेशन मुझे याद आया। मैं इस एक्सप्रेशन को पहले भी कई बार देख चुका हूँ। पास्ट में एक दूसरे को हम लोग काफी ज्यादा एडमायर करते थे, काफी ज्यादा एक्नॉलेज करते थे। हम लोग हर वक्त ट्रेनिंग करते रहते थे, जैसे कि दो भाई। कहते ही अपना ज़ॉम्बी अपना सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और फिर वो वांग जिकाई से कहता है, ओह अब मैं समझ गया, तो फिर ठीक है, मैं भी अपने पैशनेट फॉर्म को यूज करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें किसी अच्छे सेफ जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। कहते ही अपना ज़ॉम्बी वांग जिकाई का मुंह पकड़ लेता है और फिर अगले पल वांग जिकाई को एक तरह का झटका महसूस होता है और फिर हम देखते हैं बड़े लाइट के स्पीड से अपना ज़ॉम्बी जो डेड जोन होता है फॉरेस्ट, उसके अंदर अपने वांग जिकाई को लाया होता है और अपना ज़ॉम्बी कहता है, ये प्लेस सही रहेगा, चलो यहाँ पर करते हैं। तो फिर ठीक है वांग जिकाई, तुम मेरे ऊपर अपने पूरी शक्तियों से मेरे ऊपर अटैक करना, ठीक है? मैं भी अब होल्ड बैक नहीं करूंगा। कहते ही अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो वांग जिकाई के ऊपर अटैक कर देता है और वांग जिकाई अपने ज़ॉम्बी की इस तरह के रूप को देखकर उसे चिल्लाते हुए उसे कहता है, रुको रुको, एक मिनट रुको, मैं तो बस तुम्हारा स्ट्रेंथ को कंफर्म करना चाहता, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता था कि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग कैसे बन पाऊँ। लेकिन हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी जो वांग जिकाई के ऊपर अटैक कर दिया था अपने मुक्के से, वो अगले ही पल अपने मुक्के को साइड में कर लेता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं जो पहाड़ माउंटेन्स थे वो सभी वहां से उखड़ गया होता है। और अपना वांग जिकाई इस नज़ारा को देखकर कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ, और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया होता है और फिर वो अपने वांग जिकाई की ओर देखकर मन ही मन कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो आखिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं? हाँ, यहाँ तक उसकी माइंड अवेकनिंग होने से पहले वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पर था। वांग जिकाई का जो एस्पर स्ट्रेंथ था वो टॉप टायर क्लास का था। वांग जिकाई इनक्रेडिबली स्ट्रांग है, लेकिन ये मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्या ये हो सकता है मैं अपने मेमोरी वर्ल्ड के अंदर हूँ, जिसके चलते उसका जो एडवेंचर, उसका जो एक्सपीरियंस है वो सारे के सारे स्किप हो चुके हैं? तो इसका मतलब वो वैसे ग्रो नहीं हुआ जो वो पहले था। तभी हम देखते हैं अपना वांग जिकाई बाव डाउन करते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, प्लीज मुझे सिखाओ कैसे मैं खुद को पावरफुल बनाऊं। तभी अपने ज़ॉम्बी वांग जिकाई के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थम्स अप दिखाते हुए उसे कहता है, ये काफी ज्यादा इजी और अभी मैं फ्री हूँ, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग के थ्रू। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम खुद को ताकतवर बना सकते हो। जो सुनकर वांग जिकाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अपना ज़ॉम्बी सामने की ओर इशारा करते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें वहां पर दिख रहा है? वहां पर एक ज़ॉम्बी है, तुम बस जाके उसे मार दो, फिर तुम नेचुरली स्ट्रांग हो जाओगे। और हमें दूर एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जाता है। ये डेड जोन का एक लॉर्ड होता है, 12 लॉर्ड्स में से एक, जिसका नाम मून डिवावरिंग ज़ॉम्बी किंग होता है। तो यहाँ पर एक चीज है, अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है तो ये फिर हमारा ग्रीन स्कल है शायद, क्योंकि इसका जो नीचे का हिस्सा है मुंह का वो देखने से लगता है ये अपना ग्रीन स्कल। और अपना जो वांग जिकाई होता है वो अपने ग्रीन स्कल को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो मन ही मन कहता है, क्या ये तो डेड जोन का एक लॉर्ड है, 12 लॉर्ड्स में से एक, लेकिन ये फोर्ट्रेस के इतने ज्यादा करीब क्यों है? और यहीं पर इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए।